हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो गाइज़, मैं जा रही थी डायलिसिस के लिए और यहाँ पे मेरे साथ जो है गुग्गू बैठा हुआ है और उनके पापा हैं। ऐसे तो अधिकतर लोग जो होते हैं फैमिली आउटिंग जो होती है बाहर ही होती है, और हमारी जो होती है अधिकतर हॉस्पिटल तक की होती है। तो हम डायलिसिस के लिए जा रहे थे क्योंकि मेरा ये भी टाइम था और गुग्गू साथ में था क्योंकि उनके स्कूल में आज बुक्स और यूनिफॉर्म मिल रहे थे। तो हस्बैंड ने सोचा पहले मुझे डायलिसिस सेंटर छोड़ के फिर उसके बाद से वो वहाँ चले जाएंगे। पर जैसे ही हम डायलिसिस सेंटर अभी पहुँचे रहे थे और पार्किंग में जा ही रहे थे, तब तक उन लोग का कॉल आ गया कि मैम आज मशीन में कुछ ख़राबी आ रही है, तो प्लीज़ आप 1 घंटा डिले करके आए। फिर हमने सोचा चलो हमारे पास भी टाइम है, तब तक मैं गुग्गू के स्कूल में भी हो आती हूँ। फिर हम लोग गाड़ी बैक किए और गुग्गू के स्कूल में चल दिए। तो ये बीच का जो रास्ता है ये गुग्गू के स्कूल की तरफ का है। तो शायद कुछ चीज़ें होती हैं अच्छी थी, मेरी बहुत दिल कर रहा था कि इसके स्कूल में जाऊँ। काफ़ी टाइम हो गया, पीटी वगैरह में भी नहीं जाती हूँ मैं। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी थी गुग्गू के स्कूल में। ये इनका स्कूल है और आज भीड़ भी थी क्योंकि बच्चों को बुक्स और यूनिफॉर्म जब मिल रहे हैं और इनका स्कूल भी बस खुलने ही वाला है 1 वीक बाद। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब मैं यहाँ उतर के थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ही रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने मेरा जो है हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मैं बिना सपोर्ट के ना नहीं चल पा रही हूँ। मतलब थोड़ा तो चाहिए सपोर्ट, क्योंकि डर लगता है, ऐसे डगमगाती रहती हूँ मैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो कहीं गिर विर जाऊँगी तो बहुत बड़ा भारी पड़ जाएगा मेरे लिए, इसलिए। और यहाँ पे इतने प्यारे फ्लावर्स लग रहे थे ना, सच में। मतलब आजकल का मौसम कितना अच्छा लगता है, ये हर तरफ जो है फूल पौधे मतलब सब खिले खिले से लगते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने मेरे हाथ ऐसे पकड़ रखा था और मैं हंस रही थी, बार बार कहती मैं गिर जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी। फिर यहाँ पे ये गुग्गू को बुलाए और उसके बाद से जो है हम लोग अंदर की तरफ फाइनली गए, जहाँ पे यूनिफॉर्म्स और था। यहाँ भी मैंने एक पेड़ का, ये जो है पेड़ दिख रहा है ना आपको, उसका भी सीन लिया मैंने। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे येलो येलो फ्लावर्स। तो यहाँ पे हम माँ बेटे कुछ पोजेस ले रहे थे। फाइनली ले दे के हम पहुँचे यूनिफॉर्म, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था गुग्गू जी का यूनिफॉर्म। उसके वहाँ पे जाके इनको ट्रायल कराया गया, क्योंकि बच्चों को साइज़ पता नहीं चलता, कभी कुछ लेके जाओ कभी कुछ लेके जाओ। तो इससे अच्छा लगता है कि ट्रायल ही करा दो। ट्रायल करा देते उनका। पहले मैंने यूनिफॉर्म लिया, उसके बाद से मैं ऊपर चली गई गुग्गू को लेके, और यहाँ पे जो है बुक्स मिल गए थे। और इन लोग के स्टेशनरी क्लास में ही जमा हो जाती है, बस पैसे ले लेते हैं ये लोग। और उसके यहाँ बुक्स चेक वगैरह हो रहे थे। ये सब होने के बाद से मैं पहुंच गई थी अपने डायलिसिस सेंटर। अभी देखो वहाँ अभी भी मशीन रेडी नहीं थी। वहाँ भी जाके एटलीस्ट मुझे 1.5 आवर तक वेट करना पड़ा और मैं चुपचाप ऐसे बैठी थी। सुबह जो न्यूट्रेला का ब्रेकफास्ट करके आई थी वही खाया था। मुझे नहीं लग रहा था कितना लेट होगा डायलिसिस में, मैं वापस भी चली जाऊंगी आराम से 3 बजे तक। बट अभी बज रहे थे 1:30 बज चुके थे और अभी तक जो है मशीन रेडी नहीं हुई थी, मशीन लग नहीं रही थी। मैं एकदम परेशान हो गई थी वहाँ बैठे बैठे। फिर ले दे के 6:30 बजे मेरा एंड हुआ। उसके बाद से मैं अपने घर की तरफ कैब किया और घर की तरफ वापस आई। मेरे स्टिचेस भी लगे थे, स्टिचेस और फ्लो में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए यहाँ कौन मिलता है। जैसे ही मैं घर पहुँचने वाली होती हैं तो कोई 2 लोग हैं जो बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग नीचे खड़े हुए थे, हमारे टावर के नीचे ही मुझे लेने आए थे। तो आप आगे देखिए कौन से वो लोग हैं। और आज डायलिसिस में रियली बता रहे हैं बहुत प्रॉब्लम हो रही। मेरे फ्लू इशू इतने आ रहे थे ना, मैं खुद परेशान हो गई थी आज अपने डायलिसिस से। और यहाँ ये देखिए 2 हमारे खड़े हैं, हमारे सुपुत्र जी और हमारे पतिदेव जी हमारा वेट करते हुए। यहाँ गुग्गू ने आके फटाक से जो है कार का दरवाज़ा खुल गया जैसे ही गाड़ी रुकी। उसके मैं उतरी। यहाँ देखिए मेरे पैर, आप नंगे पैर मैंने उतरी हूँ, क्योंकि मैं शूज़ पहन के गई थी और लास्ट में मुझे क्रैम्प्स आने लगे थे, जिसकी वजह से ना मैं शूज़ नहीं पहन पा रही थी। तो फिर मैं नंगे पैर ही आ गई थी। अब यहाँ पे मैं रेडी हो गई, फ्रेश हो गई। अब यहाँ गुग्गू अपनी बुक्स लेके आ गए, मम्मा अब कवर चढ़ा दो। नई नई बुक्स होती है, बच्चों को उतनी एक्साइटमेंट होती है। मैंने कहा ठीक है चढ़ाती हूँ कवर। फिर मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, मैंने कहा कल चढ़ाऊँगी कवर। और यहाँ पे इनके पापा बैठ के बुक्स वगैरह देख रहे थे। तो बस आज का दिन हमारी ऐसी मस्ती से गया। कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, फिर कुछ थोड़ा सा अच्छा गया और फाइनली अच्छा ही गया। तो बस यही है। अब देखते हैं कल इनके बुक्स में कवर ववर लगाती हूँ।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, लव यू ऑल। और हमेशा खुश रहिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के बस हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।